हाँ, मुझे मालूम है कि आप बहुत होशियार, चालाक, टैलेंटेड और निहायत ही होनहार व्यक्ति हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ कि होशियारी का पहला नियम ही यही है कि दिन प्रतिदिन अपनी होशियारी को या चालाकी को या अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि कभी ऐसा ना हो कि कहीं आपसे ज़्यादा होशियार, चालाक व्यक्ति आपके सामने बैठे और आपको मुँह की खानी। क्योंकि एक्चुअल में हकीकत ये है, आपके उम्र के दरमियान आपकी आँखों ने जिन-जिन चीज़ों को देखा, कान ने जिन-जिन चीज़ों को सुना और दिमाग ने जिन-जिन चीज़ों को समझा, आप उसी पर क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपकी उम्र के दरमियान आपकी आँखों ने देखी ही नहीं, कान ने सुनी ही नहीं और दिमाग ने समझी ही नहीं, अगर वो अचानक आपके सामने आ जाए, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर दब जाना पड़े, है कि नहीं? तो मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम, लोग मुझे सद्दाम सर के नाम से जानते हैं। और मेरा एक चैनल है सद्दाम सर ग्रोथ, जहाँ पर मैं सक्सेस की बातें या बोले तो सक्सेस अचीवमेंट करना सिखाता हूँ, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, लाइफ के लिए। क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी यही है कि अगर आप पैसे को सब कुछ मानते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब पैसा ही सब कुछ है तो लोग पैसों को खर्च क्यों करते हैं? इसका जवाब ढूंढते ढूंढते ही आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो। मैं कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ, उन नॉलेज को गेन करने के बाद आप खुद ही फैसला कर पाएंगे। लेकिन आपको एक वार्निंग भी देना चाहूँगा। वार्निंग ये है कि मेरी बातों को सुनने के बाद हो सकता है आपके दिल और दिमाग में एक बात आए कि ये कोई फ्रॉड है ना, कोई स्कैमर है ना, ये पक्का हमें बेवकूफ़ बनाएगा। ऐसे बहुत प्रकार के सोच आपके दिमाग में पैदा हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, इस बात को कंफर्म करने के लिए आपने ना ही मेरे बारे में कोई जानकारी ली है, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन किया है और ना ही आपके दिमाग के पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे कि ये साबित हो सके कि मैं कोई फ्रॉड हूँ या स्कैमर, है कि नहीं? ये आपके दिमाग ने मनगढ़ंत बात आपके दिमाग में बिठा दी होगी। रियलिटी तो यही है कि आपने मेरे ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन किया तो है ही नहीं। अगर डायरेक्टली आपका दिमाग ये डिसीजन ले रहा है तो वो बेकार डिसीजन हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, हम दुनिया में पैदा होते हैं, दुनिया में पैदा होने के बाद इंसान के लिए, सभी इंसानों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ही हो जाती है नॉलेज, मतलब ज्ञान, है ना? और ये ज्ञान जो है मिलता कहाँ से है, इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो देखिए, दुनिया में मैं अगर रियलिटी में आपको बताऊँ तो 2 रिलायबल सोर्स हैं नॉलेज के, है ना? पहला तो लोग हैं। लोग, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे मतलब आपको बता सकता हूँ कि आप जब पैदा हुए होंगे और बड़े हुए होंगे, तो आपको आपका बाप कौन है ये आपकी माँ ने बताया होगा, है ना? और ये दादी है, ये चाचा है, ये स्कूल है, ये ऐसा है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे नॉलेज जो है ओरली हम लोगों से सीखते हैं। तो पीपल या बोले तो लोग पहला जरिया होता है नॉलेज का, और दूसरा होता है किताबें, है ना? किताबों से हमें नॉलेज मिलती है और उन किताबों को मतलब उन किताबों का नॉलेज लेकर हम अलग अलग प्रोफेशन को पढ़ते लिखते सीखते हैं और उस प्रोफेशन में ज्वाइन होकर अपना लाइवलीहुड अर्न करके अपना ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। तो ये 2 सोर्स है नॉलेज के, सही। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये कि किताब में आने से पहले और इंसान के दिमाग में आने से पहले वो नॉलेज कहाँ था? तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, दिमाग लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपको कहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो फिर आप एक डिसीजन लेंगे कि ऊपर वाला, गॉड, अल्लाह, भगवान, है ना, आप जो भी मानते हैं अपने धर्म, आप उसको डायरेक्ट क्रेडिट दे देंगे। तो ये वाकई में रियलिटी है। इस रियलिटी को थोड़ा समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ पास के टाइम पे चलते हैं। तकरीबन आज से तकरीबन 150 साल पहले एक व्यक्ति है जिनका नाम है अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल। वो ये कहते हैं कि मैं एक ऐसा चीज़ बनाऊंगा जिससे हवा में बात होगी। क्या मैं हवा में बात होगी? इस बात को सुनने के बाद जो लोग थे उसके आस पड़ोस में कहने लगे ये पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, कैसे इलॉजिकल बात कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हवा में बात है कि नहीं? काफ़ी इलॉजिकल सा था उस समय के दौर में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि गॉड ने, अल्लाह ने उन लोगों को आंखें बख्शी थी, है ना? आंखें बख्शी थी, लेकिन इनको उन्होंने विजन बख्शा था। और विजन वो चीज़ होती है जो ना होने पर भी चीज़ों को देख लेती है ना? तो हमारे इस सक्सेस डेवलपर में आपको कुछ ऐसे स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेंगी, है ना, जिससे कि आप लाइफ में मनी मेकिंग स्किल, है ना, रिकॉग्नाइजेशन मेकिंग स्किल, है ना, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स को आप सीख पाएंगे, जिससे आपको लाइफ में हर स्टेज में क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगी। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि उसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा।
क्या कभी आपने एक बैगर को, भिखारी को देखा है, उसको स्टडी किया है? तो आपके पास शायद इतना फुर्सत ही नहीं होगा, आप तो करोड़ों रुपया अर्न करते हैं, है कि नहीं? दिन पर दिन आप बहुत बिजी रहते हैं, आपके पास इतना समय ही नहीं होगा कि आप थोड़ी मतलब बैगर को देखें, भिखारी को देखें, वो दिन भर करता है क्या है। तो देखिएगा, जो रियल बैगर होता है, जो रियल भिखारी होता है, वो जिस जगह पे भीख मांगता है ना, तो सुबह आने के बाद सबसे पहले उस जगह को साफ करता है, वो वहाँ पे बैठता है, उसका कटोरा को निकालता है और उस कटोरे में खुद से खुद चिल्लर डाल देता है। क्या? उससे ही कुछ चिल्लर डाल देता है, क्योंकि एक्चुअल में दुनिया इस प्रकार से चलती है कि खाली कटोरे में लोग भीख डालने से भी बचते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर भी एक मनी मेकिंग स्किल आपको सिखाई जाएगी, और ये मनी मेकिंग स्किल जो है वो मार्केट में न्यूली लॉन्च है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं, और जैसे जैसे मालूम होता जाएगा इसका प्राइस रेट भी बढ़ता चला जाएगा। तो अभी आप इसको 13,500 रुपये में गेन कर सकते हैं, और यहाँ से मिलने वाली नॉलेज को लेकर आप किसी भी फील्ड से हो, आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मजाक मजाक में मैंने ये बात कही, ट्राई करना आपके बस की बात है, अगर ट्राई कर लेते हैं आप मरेंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम।